मशरिक़ वस्ता से एक और बड़ी खबर, गजा से बड़ी खबर है, जहां हमास ने तकरीबन 7,000 मुजाहिदीन को दोबारा से तैनात कर दिया है। 7,000 लड़ाकों को दोबारा से तैनात कर दिया है। जी हां, यह गजा से बड़ी खबर आ रही है और बहुत अहम सोर्स के जरिए से खबर आ रही है, जहां पर हमास ने एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ 7,000 अपने लड़ाकों और 7,000 मुजाहिदीन को गजा में दोबारा से तैनात किया है। मकामी जराए के मुताबिक इसका मकसद इन इलाकों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना है, जहां हाल ही में इजरायली फौज ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहिदा किया है हमास और इजराइल के दरमियान, उस मुआहिदे में यह भी शामिल था कि यह मुआहिदा होने के बाद इजराइल के जो फौजी हैं वो गजा से पीछे हटेंगे। और ऐसे में अब जब इजराइल के फौजी और आईडीएफ गजा से पीछे हटना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में अब हमास पूरे तौर से गजा पर कंट्रोल करना शुरू कर रहा है। और ऐसे में हमास ने अपने जो जंगजू हैं, उसके जो मुजाहिदीन हैं, उनमें तकरीबन 7,000 मुजाहिदीन को एक बार फिर से गजा में उतारना शुरू कर दिया है और इन्हें तैनात करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ हमास ने 5 नए गवर्नर्स भी मुकर्रर किए हैं, जो सभी फौजी पस मंजर रखते हैं। इनमें से कुछ पहले हमास के अस्करी विंग में ब्रिगेड की क़यादत कर चुके हैं। और खबरों के मुताबिक हमास ने यह हुक्म फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए दिया है। पैगाम में कहा गया है कि इसका मकसद गजा को मुजरिमों और इजराइल के हामियों से पाक करना है। लड़ाकों को 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट करने को कहा गया है। गजा से मौसूल रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के मुसल्लह दस्ते कई इलाकों में पहले ही तैनात हो चुके हैं, कुछ सिविलियन कपड़ों में और कुछ गजा पुलिस की नीली वर्दी में भी नजर आ रहे हैं। गजा शहर के सुबरा इलाके में कशीदगी उस वक्त तेजी से बढ़ गई जब हमास के खुसूसी दस्ते के 2 अरकान को कबाइल के बंदूक बरदारों ने गोली मार दी। इनकी लाशें सड़क पर फेंक दी गई, जिससे गुस्सा भड़क उठा और हमास की जानिब से बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का खदशा बढ़ गया। इसके बाद हमास के अरकान ने इस बड़े इलाके को घेर लिया, जहां तकरीबन 300 बंदूक बरदार, मशीन गन और धमाका खेज मवाद से लैस छुपे हुए बताए जा रहे थे। दूसरी जानिब मिस्र के सदर दफ्तर ने तस्दीक की है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर 20 रहनुमा मिस्र में गजा जंग के हवाले से एक सरबराही इजलास में मुलाकात करने वाले हैं। और ऐसे में हमास में अब जो कारकर्दगी है या जो मुस्तैदी है वह हमास की अब बढ़ने लगी है। और हमास भी ये जान रहा है कि गजा से जब इजराइल वापस होगा और गजा को जब इजराइल अपने फौजियों से खाली करेगा, तो उस वक्त गजा की निगरानी के लिए, गजा की सिक्योरिटी के लिए हमास का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि 20 नुकाती जो मुआहिदा है, इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि हमास को गैर मुसल्लह करना होगा, यानी हमास को अपने हथियार एक तरह से छोड़ने होंगे। लेकिन अब हमास पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर से गजा में उतर रहा है और हमास ने दरअसल 20 नुकाती जो मंसूबा है, जो मुआहिदा है, इस मुआहिदे के कई ऐसे शिक हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं जिन पर एक तरह से एतराज़ जताया था। और उसमें एक ये भी पॉइंट था कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाए, यानी हमास से हथियार वापस लिए जाएं। और इस पर भी हमास ने नाराज़गी जाहिर की थी और रजामंदी अपनी जाहिर नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं अब हमास एक तरह से हथियार नहीं छोड़ रहा है और हमास पूरी मजबूती के साथ अब पूरे गजा को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है, क्योंकि इससे पहले भी गजा की अगर बात की जाए तो इस पूरे गजा पर हमास का ही कंट्रोल था और हमास की ही यहाँ पर एक तरह से सरकार और हुकूमत हुआ करती थी और पूरा हमास गजा पूरा जो गजा है वह हमास के कंट्रोल में हुआ करता था। इसी वजह से इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गजा को टारगेट किया था और गजा पर हमला किया था। हालांकि 2 साल, जिस तरह से हमने अपनी कई रिपोर्ट में तस्करा किया है कि 2 साल पूरे ये जंग चली, लेकिन पूरा गजा तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन हमास का नामो निशान इजराइल नहीं मिटा पाया। क्योंकि आपको याद होगा कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने
7 अक्टूबर 2023 में जब हमला हमास की तरफ से किया गया था, उस वक्त बिन्यामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि जब तक वो हमास को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, हमास का खात्मा नहीं कर देंगे, तब तक उनकी जंग जारी रहेगी। हालांकि अपने इस कौल से तो बिन्यामिन नेतन्याहू पीछे हट गए, बल्कि यह कहा जाए कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी शिकस्त मान ली। बिन्यामिन नेतन्याहू एक तरह से उनको बड़ा झटका लगा है जिस तरह से पूरी डील हुई है, और अब इजराइल की जो फौज है और आईडीएफ के जो जवान हैं, अब वो गजा से एक तरह से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि माहिरीन का यह भी मानना है कि 2 साल तक इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद इतनी आसानी से इजराइल अपने फौजियों को वापस नहीं बुलाएगा, इतनी आसानी से इजराइल गजा को एक तरह से खाली नहीं करेगा। और जो इस मंसूबे के बाद और इस मुआहिदे के बाद जो खबरें आ रही हैं, इससे भी यही जाहिर होता है, क्योंकि 2 दिन पहले एक खबर आई और इस मुआहिदे के बाद ये खबर आई है कि गजा के अंदर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। और 2 दिन पहले जो हमला किया गया, इसमें 17 फिलिस्तीनी और मारे गए हैं। यानी हमले अभी भी इजराइल की तरफ से लगातार जारी हैं, और इसी वजह से हमास अब यहां पर पूरी कुव्वत के साथ एक तरह से उतर रहा है, और हमास पूरे तौर से एक तरह से अपने आप को अब पूरे गजा को अपने कंट्रोल में एक तरह से लेना चाह रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर इजराइल पीछे नहीं हटता है तो यानी इजराइल की नीयत में एक तरह से खोट है, या फिर अमेरिका कहीं दोहरी पॉलिसी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है इस मुआहिदे के पीछे। हालांकि इस मुआहिदे को लेकर अभी मिस्र में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ा इजलास हो रहा है, जिसमें 20 ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। इस बैठक में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदारत में बैठक होगी, मिस्र के शर्म शेख में बैठक हो रही है, मिस्र के सदर सीसी भी इस बैठक में शामिल होंगे, ब्रिटेन के वजीर आजम भी इस बैठक में शामिल होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के जो चेयरमैन और सरबराह हैं वो भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होंगे, और कई अरब ममालिक इस बैठक का हिस्सा होंगे। और इस बैठक में 20 नुकाती जो मुआहिदा है, जो डोनाल्ड ट्रंप पीस डील है, इसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, क्योंकि अलग अलग मरहलों में इस डील को आगे बढ़ना है। पहले मरहले के तौर पर गजा को एक तरह से खाली किया जा रहा है, इजराइल अपने फौजियों को वापस ले रहा है, और हमास जो इजराइल के बंधक हैं, यरगमाली हैं, उनको अब एक तरह से छोड़ने को राजी हो गया है। तो पहले मरहला जो है वो एक तरह से शुरू हो चुका है, अमल दरामद शुरू हो चुका है, लेकिन आगे के जो मरहले हैं वो एक तरह से और भी अहम होंगे। क्या इन मरहलों को किस तरह से अंजाम दिया जाए, इसी पर गौर व फिक्र करने के लिए और इस डील पर साइन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद मिस्र पहुंच रहे हैं, जहां पर यह बड़ी बैठक हो रही है, और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर दरअसल टिकी हुई हैं कि क्योंकि अभी यह डील पूरे तौर से मुकम्मल नहीं हुई है। जब तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साइन इस डील पर नहीं हो जाते हैं, इजराइल जब तक इस पर दस्तखत नहीं कर देता है, और हमास जब तक इस पर पूरे तौर से रजामंदी जाहिर नहीं कर देता है, तब तक यह डील एक तरह से अधूरी मानी जाएगी। और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि जो शर्म शेख में बैठक हो रही है, यह बैठक बहुत अहम है और हतमी और पूरे तौर से जो ये डील एक तरह से कंप्लीट डील जब ही मानी जाएगी जब यहां पर जितने भी इसके फरीकैन हैं वो सब एक मेज पर बैठेंगे, सभी रजामंदी जाहिर करेंगे, तभी एक तरह से ये डील मजबूत होगी और ये डील एक तरह से पायदार होगी। तो ऐसे में शर्म शेख की इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखना भी बहुत अहम हो।